हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है हिंदी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने हिंदी का टॉपिक लिया है, वो लिया है लेखक एवं रचनाएं, जो गद्य और पद्य की दोनों हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन दिए हैं पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। ठीक है, संस्कृत भाषा को। तो इसमें संस्कृत सबसे पहले पाली प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से अबहट्ट से गुजरती हुई और प्राचीन यानी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो जो सबसे पहले की जो भाषा थी वह थी संस्कृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 5 या 3। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, इसको 4 खंडों में विभक्त किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या 1900 ईस्वी से। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है, वह माना जाता है 1850 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए हैं पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में या जयभट्ट के शिलालेख में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, वह हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। तो ये शासक थे गुजरात के। इन्होंने लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग करवाया था। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वह है जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन दिए हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा लिखी जाती है, वह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो पंजाबी भाषा होती है वह लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया था? तो ऑप्शन दिए हैं सदल मिश्र, श्रद्धा राम फिलौरी, लल्लू लाल या राजा राम मोहन राय। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था, वह किया था श्रद्धा राम फिलौरी ने। इन्होंने लोकप्रिय आरती की रचना की थी, जो कि बहुत फेमस है, वो है ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, ये आरती किसने की थी? श्रद्धा राम फिलौरी की ही रचना है। ठीक है, ओम जय जगदीश हरे श्रद्धा राम फिलौरी की ही रचना है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन दिए हैं अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या संस्कृत। तो इसमें से प्राचीन भाषा नहीं है, वह नहीं है पंजाबी भाषा। ठीक है, और ये अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत ये सारी प्राचीन भाषाएं, और पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या संयुक्त काल। तो इसमें से जो काल विभाजन नहीं है साहित्य का वह है संयुक्त काल। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। और जो इसके खंड हैं वह 4 होते हैं। एक होता है आधुनिक काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आदि काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ऑप्शन दिए हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो पृथ्वीराज रासो है वह आदि काल में लिखा गया। ठीक, आदि काल में लिखा गया। और ये रचना किसकी है पृथ्वीराज रासो? तो ये रचना है चंदवरदाई की। चंदवरदाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंदवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ऑप्शन दिए हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो जो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक, भक्ति काल के कवि हैं। कबीरदास निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। कबीरदास निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। और जबकि तुलसीदास एवं सूरदास ये सगुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है भक्ति काल, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ऑप्शन दिए हैं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल रहा है वह रहा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए हैं भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता होती है तो वो होती है भाषा लिखने में। भाषा लिखने में लिपि का शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि लिखित या चित्रित करना। ठीक है, चित्रित करना। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन दिए हैं लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वह होता है व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से। तो ऑप्शन सेकंड व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि या जयशंकर प्रसाद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने नाटक, निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिए हैं रामानंद, रामदास, बल्भाचार्य या विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु थे वह थे बल्भाचार्य। ठीक है, बल्भाचार्य। तो सूरदास के गुरु बल्भाचार्य थे। बल्भाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य और गायत्री भाष्य हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है बल्भाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास और सूरदास।
तो सूरसागर के रचयिता हैं वह हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास। तो भक्ति काल के सगुण मार्गी या कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो उसमें से एक रचना है सूरसागर, दूसरी है सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। तो सूरदास की रचना है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन दिए हैं बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं है वह है बिहारी। ठीक है, और सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये तीनों भक्तिकालीन कवि हैं। तो जो बिहारी हैं वह रीति काल के कवि हैं। किसके? रीति काल के कवि हैं। ठीक है, और इनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। ठीक, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 1 बिहारी। नेक्स्ट, निम्न में रीति काल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या सुमित्रा नंदन पंत। तो रीति काल के कवि हैं वह हैं बिहारी, ऑप्शन 3 बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ऑप्शन दिए हैं रत्नावली, तुलसीदास, मुरलीधर चतुर्वेदी या रामानंद। तो रत्नावली दोहा संग्रह मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा रचा गया है। मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा रचा गया है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन दिए हैं रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या भक्तमाल। तो जो इसमें तुलसीदास जी की रचना नहीं है वह है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल इनकी रचना नहीं है। तो भक्तमाल के रचनाकार तुलसीदास नहीं बल्कि इनके रचनाकार हैं नामादास। नामादास। ठीक है, नामादास। और रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली ये तीनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है भक्तमाल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ऑप्शन दिए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम। तो ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन दिए हैं सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या निर्गुण। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप है वह है निर्गुण। ठीक है, निर्गुण। वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। ठीक है, ब्रह्मा की उपासना करते थे। और इनकी जो रचना है वह है बीजक। इनकी जो रचना है वह है बीजक। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कुड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन दिए हैं ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सादुक्कड़ी। तो जो इसका सही आंसर है वह है सदुक्कड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन दिए हैं कवि बचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। तो जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वह था उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया था और यह प्रकाशन किया था कलकत्ता में 1826 में। ठीक है, 1826 में इसका प्रकाशन किया था और यह एक तरह की साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वह है उदंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन दिए हैं नामवर सिंह, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृति जिसका नाम था कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उनकी रचना थी, जो उनकी कृति थी उसका नाम था कविता के नए प्रतिमान, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है तो वह है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है, ठीक है। और यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और यह प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। तो जो 2018 का जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो था 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो दिया था उनका नाम था एक अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक एवं उपन्यासकार हैं, उनका नाम है अमिताव घोष, ठीक है, अमिताव घोष। तो उनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक। तो जो इसका सही आंसर है वह है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के लेखक हैं। ऑप्शन दिए हैं निराला, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन या जायसी। तो मधुशाला के लेखक हैं वह हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, और इनकी फेमस एक रचना है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये इनकी रचना है। तो जो इसका सही आंसर है वह है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो जूही की कली कविता के कवि हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या ध्रुव स्वामिनी। तो जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है वह नहीं है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है वह कौन सी नहीं है? ध्रुव स्वामिनी। तो यह पुस्तक लिखी किसने? तो यह पुस्तक लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने। और जो इनकी पुस्तकों का नाम है वह है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि, ठीक। तो जो इसका सही आंसर है वह है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन दिए हैं मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। तो जो अष्टछाप का कवि है वह है सूरदास, ठीक, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। ऑप्शन दिए हैं धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या देवकी नंदन खत्री। तो जो चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं वह हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। तो इन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना की जो 24 भागों में है, ठीक, 24 भागों में है। तो जो इसका सही आंसर है वह है देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। ऑप्शन दिए हैं कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या निबंध संग्रह। तो सूरज का 7वां घोड़ा यह है उपन्यास, ठीक, यह है उपन्यास।
और ये उपन्यास है किसका? वह है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन दिए हैं अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण। फिर तो जो इसमें जो सही आंसर है वह है आवारा मसीहा। ठीक, निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा ये कृति किसकी है? तो ये कृति है विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर। ठीक, तो जो इसका सही आंसर वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन दिए हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन। तो जो साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं तो वह हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो इन्हें ध्यान से बस पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के रचयिता हैं? ऑप्शन दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद या केशवदास। तो गोदान के रचयिता हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। इनके और भी उपन्यास हैं जैसे गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प इत्यादि। और इनकी एक कहानी है बहुत फेमस, उसका नाम है पूस की रात। ठीक है, पूस की रात, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गोदान के रचयिता हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।